दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी मेल आईडी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो एडसेंस अकाउंट्स के अंदर मैंने टैक्स डिटेल जो फिल करी थी वो मेरी अप्रूव हो चुकी है। ओके, तो इसी तरह से क्या है कि कैसे आपको एडसेंस अकाउंट्स के अंदर अपनी टैक्स डिटेल को फिल करना है और कैसे आप अप्रूव कर पाओगे, कौन सा एड्रेस आपको पेस्ट करना है, हर एक जानकारी आपको आज की वीडियोस के अंदर मिलने वाली है। तो एडसेंस अकाउंट्स के अंदर भी अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे टैक्स डिटेल जो मैंने भरी हुई थी वो भी एक्सेप्टेबल हो चुकी है और वो भी अप्रूव हो चुकी है। ओके, तो ये प्रूफ है। अगर आपका भी एडसेंस अकाउंट्स के अंदर आपकी टैक्स डिटेल है वो यहाँ पे फिल नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। आपकी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैंने बताई हुई है, आप देख लेना। ओके, तो ये प्रूफ आप देख सकते हो सबसे पहले कि आपको एडसेंस अकाउंट्स के अंदर टैक्स डिटेल आपकी स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज के वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एडसेंस अकाउंट्स के अंदर अपनी टैक्स डिटेल को फिल कर पाओगे। दोस्तों जब भी आप YouTube के ऊपर अर्निंग करना स्टार्ट करते हो तो आपने एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और देन एडसेंस अकाउंट आपने बनाया, वहां पे जब आपकी अर्निंग $10 से ऊपर ज्यादा शो होने लग गई तो देन आपको एक ऑप्शन वहां पे शो होता है कि टैक्स डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है, तो अभी के टाइम के अंदर टैक्स डिटेल आप कैसे फिल कर पाओगे वो चीज बहुत सारे लोगों को पता है और देन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है वो आराम से फिल कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो कि नए नए यूट्यूब के ऊपर आए हैं, उनका चैनल है वो नया नया यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज हुआ है, और देन कैसे वो टैक्स डिटेल फिल कर पाएंगे इसके बारे में आज की वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी है वो देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको हर एक जानकारी वो मिलने वाली है कि कौन सी चीजें आपको फिल करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, कौन सा एड्रेस आपने पेस्ट करना है, और देन कैसे आप हर एक जानकारी फिल करके देन क्या क्या चीजें आपको करनी है कि जहां पे आप YouTube के द्वारा जो भी अर्निंग हुई है उसको आप अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर लेके आ सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके एडसेंस अकाउंट्स के बारे में, और देन कैसे आप टैक्स डिटेल आराम से फिल कर पाओगे। अगर आपने एक बार फिल कर लिया तो फिर आप अपने दोस्त को भी हेल्प कर पाओगे इसी तरह से टैक्स डिटेल फिल करने में एडसेंस अकाउंट्स के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या है यूट्यूब के ऊपर अर्निंग करते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना कैसे है वो चीज तो पता है, लेकिन पैसा कैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर लेके आते हैं यूट्यूब के द्वारा वो चीज उनको नहीं पता है। तो आज की इसी वीडियोस के अंदर मैं आपको एडसेंस अकाउंट्स के अंदर टैक्स डिटेल कैसे फिल करनी है वो चीज बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैक्स डिटेल जब तक आप फिल नहीं करोगे तब तक यूट्यूब के द्वारा जितनी चाहे उतनी आप अर्निंग कर लो, लेकिन उसको अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर लेके नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि टैक्स डिटेल भरना कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आपका कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, और देन आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि एक भी स्टेप अगर आपका मिस हो गया तो आपकी टैक्स डिटेल जो भी आप फिल कर रहे हो वो अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है और किस जिन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके आपको मैं समझाता हूं कि कैसे आपको टैक्स डिटेल फिल करनी है, हर एक चीज के बारे में आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की अमेजिंग नॉलेज वाली वीडियोस आप सबके लिए आती रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट्स को यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एडसेंस अकाउंट से वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एडसेंस अकाउंट्स को ओपन करने से करते ही आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है वो दिख जाएगा टैक्स डिटेल का। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे ये चीज दिख रही है, आपको भी सेम चीज यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है, फिर देन पेमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स डिटेल भरने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स डिटेल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टैक्स डिटेल भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी के टाइम के अंदर हम इसको कैसे फिल करेंगे उसके बारे में अभी आपके मैं साथ वीडियो है वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज है वो पता चल जाएगी।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। फिर देन यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है, पेमेंट वाला ऑप्शन के ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे टैक्स डिटेल भरने के लिए ऑप्शन है वो आ रहा है। यहाँ पे टैक्स डिटेल मैं अभी भरने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स डिटेल है, यहाँ पे इसके ऊपर मैं ओके करूंगा, टैक्स ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर मैं ओके करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ, ठीक है, तरह का क्या है कि एक पेज है वो ओपन हो जाएगा ईमेल वेरीफाई के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड है वो फिल करके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है कि आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो आपने यहाँ पे देखिए, अगर आपका बिजनेस अकाउंट से या फिर बहुत सारे अकाउंट्स आप ऐड करना चाहते हो इसके अंदर, तो बिजनेस वाले होते हैं अलग, तो हम इंडिविजुअल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आर यू सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर नहीं रहते हैं, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। नो करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। और देन इसको ऊपर करते ही हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करना है और देन ओके कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा, इंटरनेट का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, जो भी आपकी आईडी डिटेल होगी वो चीज़ अभी आपने यहाँ पे फिल करनी है। पहले सबसे ऊपर ही आपका नाम आ जाएगा, राजीव कुमार, वैसे आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री से आप हो। ठीक है, तो हम इंडिया से हैं, अपना इंडिया भारत महान है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। जहाँ पे फॉरजन टिप, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। ठीक है, ये याद में रखिएगा, यहाँ पे फॉरजन टिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर फिल करना है, आधार कार्ड नंबर नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना पैन नंबर भरा, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, देन ओके कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से वो आ जाएगी आपका एड्रेस भरने के लिए। ठीक है, परमानेंटली एड्रेस जो भी आपका होगा वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। देखिए, जो भी आपके उस पर होएगा ना एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर, वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी फिल करी हुई है, फटाफट मैंने यहाँ पे मिलन एड्रेस इसके ऊपर, परमानेंटली रेजिडेंस एड्रेस इसके ऊपर ओके करके मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट के ऊपर ओके करूँगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसके 7 स्टेप होते हैं, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो सारे के सारे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमारा आ चुका है, यू आर अ क्लेम रजिस्ट्रेशन देन टैक्स 30। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ही इसका आंसर है वो आपने देना है। ठीक है, अगर आप टैक्स डिटेल फिल करते हो, क्लेम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो विदाउट होल्डिंग अंडर टैक्स 30, ठीक है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस वाले ऑप्शन के ऊपर ओके कर देंगे और देन ओके कर देंगे। ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे कंट्री हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे अपने इंडिया को। ठीक है, तो अपने इंडिया को हमने सिलेक्ट किया, देन हम नीचे आएंगे और देन यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रेट कंडीशन। ठीक है, तो स्पेशल रेट कंडीशन यहाँ पे दिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हर एक चीज़ को फिल करना है। हम सर्विस ले रहे हैं एडसेंस से, ठीक है, कि हमारे यूट्यूब के द्वारा क्या है कि पेमेंट है वो आने वाला है, हम उससे अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा एंड पैराग्राफ आएगा, आपने आर्टिकल 7 और पैराग्राफ 1 इसको सिलेक्ट करना है, विदाउट होल्डिंग 0 रेट। ठीक है, अगर यूट्यूब हमारा पैसा है वो होल्ड करता है एडसेंस अकाउंट, तो वहाँ पे 0% का रिड्यूस हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आएगा, उसको आपने ओके कर देना है, मेंशन पिक्चर योर TVN रॉयल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 12 और देन 2A इसको आपने सिलेक्ट करना है और 15 रिड्यूस 30 आपने यहाँ पे लिख करना है। फिर देन उसके बाद यहाँ पे फिर से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, फिर आपने अदर कॉपीराइट अथॉरिटी, ठीक है, सर्च ए पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूब पार्टनर। ठीक है, तो आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A देन रिड्यूस 15%। ठीक है, तो ये चीज़ है,
यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर ओके कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर ओके करते हो तो हमारा तीसरा स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं चौथे स्टेप के अंदर, एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएस। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है कि हम यूएस के अंदर तो नहीं रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नो करके आई क्लैरिफाई इसके ऊपर ओके करने के बाद हम पांचवें स्टेप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गो पेपरलेस हमारा क्या है वो है, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट से वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है। देन हम कंटिन्यू करेंगे, गो टू डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको पूरा पेपर है वो आपका खुल के आ जाएगा, जो चीज़ आपने फिल करी है अभी के टाइम के अंदर। और राइट साइड के अंदर आपको एक फॉर्म भी फिल दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे आई कंफर्म दैट रिव्यू। देन इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल सा ओके करके देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 7वां स्टेप है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखा हुआ है टैक्स फ्रॉम सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपका एग्रीमेंट यहाँ पे आ जाता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको पढ़ लेना है ध्यान से। जैसे आप इसको इन चेंज द अरेबिक, यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे एक चीज़ फिल करनी है आपने कि जब भी आपने जिस ईयर के अंदर आप टैक्स डिटेल फिल कर रहे होंगे वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, अगर आपने टैक्स डिटेल फिल नहीं करी है अभी तक, जैसे हमने, ठीक है, रिटर्न फिल करते हैं, रिटर्न लगाते हैं, तो अगर फिल नहीं करी है तो करंट ईयर्स की आप क्या है कि यहाँ पे रिटर्न है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं आप, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया है तो करंट ईयर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 2020 डाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले के भरी रखी है और देन मैंने 2021 की यहाँ पे फिल नहीं करी है, तो यहाँ पे मैंने 2021 का डाल दिया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ सकते हो इसको आप। ठीक है, और देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूर सिग्नेचर, यस आई एम नेम ऑफ टैक्स आइडेंटिफाई सिग्नेचर। ठीक है, तो वो चीज़ आपने करनी है और नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये चीज़ आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, वेट करना है आपको। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करना है आपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हो रहा है वेट। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अपनी आईडी, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है कि आपका हर एक डिटेल्स है वो जो आपने यहाँ पे फिल करी है वो आईडी आपने यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जिस भी आईडी के ऊपर आप क्या है कि अपना आधार कार्ड का आपने क्या किया है, यहाँ पे एड्रेस फिल किया है, पैन कार्ड का किया है, या फिर आपने जो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करी है ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा आपने यहाँ पे आईडी वेरीफाई कराई है। ठीक है, तो उसी को आईडी को आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी सिंपल सी एक पिक्चर को क्लिक कर लेना है, फिर देन यहाँ पे आपने उस चीज़ को यहाँ पे अपनी आईडी को यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। सिंपल सा यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे से मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फ़ोटोज़ है मेरी आधार कार्ड की। ठीक है, तो मैंने आधार कार्ड की फ़ोटो ली, यहाँ पे हमने क्या किया, ओके अपलोड कर दी। और देन यहाँ पे मेरी जो आईडी है वो अपलोड हो चुके हैं, तो सबमिट डॉक्यूमेंट्स मैं कर दूंगा। तो देन मेरे यहाँ पे क्या है, सारे का सारा प्रोसेस है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिव्यूज़ के अंदर जा चुकी है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपने क्या करना है, अपने टैक्स डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। तो इसी तरह से आप हर एक चीज़ वो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे आप यूएस टैक्स डिटेल्स है वो फिल करेंगे। तो इसी तरह से आपने टैक्स डिटेल को फिल करना है। तो ये 24 से 48 घंटे लेगा, आपकी टैक्स डिटेल है वो अप्रूव भी हो जाएगी। इसी वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अप्रूव है वो कराएंगे। ठीक है, तो क्या ये मैंने जो टैक्स डिटेल फिल करी है ये अप्रूव होगी कि नहीं होगी, कमेंट कर जो बताओ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मुझे यहाँ पे टैक्स डिटेल फिल करे हुए कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए। ठीक है, 24 घंटे के आसपास हो चुका है अभी के टाइम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या है कि वो चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरा ये टैक्स डिटेल अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी है वो ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेल आईडी को ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरी टैक्स डिटेल जो मैंने फिल करी थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्रूव है, वो हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या है, सिंपल वे में आप भी अपनी टैक्स डिटेल को फिल कर सकते हो और अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। अगर आप भी इसी तरह से टैक्स डिटेल फिल करते हो तो आपका भी एडसेंस अकाउंट से वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल तरीका, मैंने एडसेंस अकाउंट्स के अंदर भी आके आपको हर एक चीज़ वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी सिंपल तरीका आप सबके लिए कि कैसे आप एडसेंस अकाउंट्स के अंदर अपने टैक्स डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।